ऋडमोऽरिहन्ताणं ऋडमो सिद्धाणं ऋडमो आयिरीयाणं ऋडमो वज्झायाणं ऋडमो लोये सव्वसाहुणम्। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञानमय स्वात्म का धरी ध्यान। बने बनेंगे बन रहे वीतराग भगवान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर होवे प्रसार। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 के आधार से अपन यहाँ नियमित स्वाध्याय कर रहे हैं और इसके 2 अध्यायों के आधार से अपनी चर्चा पूरी हो चुकी है। पहला पाठ था विदेश क्षेत्र में विद्यमान श्री सीमंदर नाथ की पूजन और उसके बाद 7 तत्व संबंधी भूलें। बहुत ही जनागम का एक महत्वपूर्ण प्रकरण है। जब तक अपनी 7 तत्व संबंधी भूलें नहीं निकल जाएं, कहाँ से निकालना है? मान्यता से, श्रद्धा में से निकालना है 7 तत्व संबंधी भूलें। देखो, हमारे अनादि से जो 4 गति 84 लाख में अपना जो परिभ्रमण चल रहा है, हमने अनंत अनंत दुख भोगे हैं कि अनंते तीर्थंकर भी अनंत काल तक बखान करते रहें तो भी हमारे दुखों का वर्णन उनसे भी हो नहीं सके। वो तो भुगते तो खुद ने है ना, भूल जाते हैं अपन। अनादि से अनंत काल संसार में रखड़ते रखड़ते हो गया। कारण सिर्फ 2 थे, तीसरा भी कारण अपन मान लो। बाहर से देखो, एक तो अपने देवशास्त्र गुरु का हमको सच्चे परिचय नहीं हो पाया आज तक, उनका वास्तविक स्वरूप त्रिकालवर्ती क्या है, एक तो ये भूल रही। और 7 तत्व के बारे में हमारी विपरीत मान्यता रही। इसमें और सूक्ष्मता की तरफ ले जाएं तो हमने अपने आप को नहीं पहचाना। ये सारे कनेक्ट हैं एक दूसरे से विषय। आज अपना जो नया चैप्टर है उसका शीर्षक है लक्षण और लक्षणाभास। ये भास शब्द अपन ने कहीं और भी सुना है, सुखाभास। सुखाभास किसको कहते हैं? देखो, लक्षण और लक्षणाभास की बात है, पहले इसकी बात कर लें। लक्षण किसको कहते हैं? लक्ष्य को पहचानने का जो चिन्ह है, जिसके द्वारा हम लक्ष्य को पहचान पाएं, जिसकी हमें पहचान करनी है। जैसे अब आपको आगरा भेजें, मान लीजिए बाहर से कोई पंडित जी आ रहे हैं, तो आप उन्हें कैसे पहचानोगे? वहां तो बहुत सारे यात्री ट्रेन से उतरेंगे, कैसे पहचान पाओगे? तो कुछ ना कुछ उनकी पहचान बताएंगे। ऐसा कुर्ता पहने होंगे, ऐसा होगा, उम्र ऐसी होगी, एक चिन्ह बताएंगे ना। और यहाँ से वो आएंगे तो वो कैसे पहचानेंगे भैया कौन हमको लेने आया है? तो बता देंगे आप बाहर निकल के आए हो, ऐसी गाड़ी है, ये नंबर है, कुछ तो बताएंगे ना चिन्ह। ये पहचान के चिन्ह को लक्षण कहते हैं। देखो, लक्षण शब्द, लक्ष्य शब्द और एक शब्द और है अलक्ष्य। इन शब्दों का भले ही अपने को परिचय ना हो, लेकिन इनका प्रयोग अपने जीवन में बराबर चलता है। अपन को ध्यान है, पहले गाड़ी लेकर के जाते थे तो जब ज्यादा मोड़ माड़ होते देख लेते थे यहाँ क्या बोर्ड लगा था, एक चिन्ह देख लेते कहाँ से टर्न हुए थे, ताकि वापस आए तो हमको वो रास्ता ख्याल में रहे कि यहाँ से मुड़ना है। बराबर जो सीधे चल रहे तब तक तो कुछ नहीं देखते थे, जहां भी टर्न होते थे एक चिन्ह ऐसा देख लेते, भैया अब दोबारा वापस आना है तो कहाँ से टर्न होंगे, तो कोई पहचान का चिन्ह। तो ये प्रयोग अपन जीवन में करते रहते हैं, लेकिन नाम से भले ही परिचित न हो। तो लक्षण किसको कहते हैं? कि लक्ष्य को पहचानने का चिन्ह। ठीक है। और दूसरा क्या है?
लक्षणाभास। लक्षणाभास किसको कहते हैं कि जो लक्षण तो है नहीं, लक्षण तो है नहीं माने यथार्थ लक्षण नहीं है, लेकिन लक्षण जैसा भाषित होता है, माने लक्षण के स्वरूप से रहित, लक्षण जैसा प्रतिभाषित होने वाला, माने लक्षण स्वरूप रहता, लक्षण के स्वरूप से तो रहित है लेकिन उसके जैसा महसूस हो, मालूम पड़े कि ये लक्षण है लेकिन वास्तविक लक्षण नहीं है, उसको क्या कहते हैं? लक्षणाभास। ऐसी सुखाभास की अपन ने बात की थी। सुखाभास किसको कहते हैं कि सुख तो नहीं है, तो फिर आभास क्यों हो रहा है इसमें? तो कुछ तो घोटाला है ना। अपने को आभास हो रहा तो कोई मिलती जुलती स्थिति बन रही है इसमें, तो दुख की कमी है, आकुलता की कमी है, तो वो सुख तो नहीं है। जब घोर आकुलता में जीव डूबा होता है तो जैसे ही उसकी आकुलता का ग्राफ नीचे होता है वह सुख की अनुभूति करता है। वास्तविक सुख तो नहीं है, तो दुख की कमी होने से सुख का सा आभास होता है, इसलिए उसको कहते हैं सुखाभास। देखो अभिनव धर्मभूषण यति, इन्होंने एक बहुत ही सरल भाषा में संस्कृत का न्याय का ग्रंथ लिखा है और ये बात कही है कि वैसे तो न्याय के विषय कठिन हैं, भाषा भी इसमें क्लिष्ट है और भी जो शास्त्र लिखे हैं, लेकिन हम छोटा सा ऐसा शास्त्र बना रहे हैं न्याय का कि जो बाल बुद्धि जीव है ना, जो कम बुद्धि, जिनकी बुद्धि स्थूल है, ज़्यादा गहरी बात समझ नहीं सकते हैं, उनको भी नए प्रमाण न्याय की बातें आसानी से समझ में आ जाएं, ऐसे ग्रंथ की हम रचना कर रहे हैं। ये उन्होंने लिखा है। धर्मभूषण नाम के कई जैन साहित्यकार हुए हैं, बहुत सारे हुए जैन साहित्य में धर्मभूषण नाम के। तो उन सबसे पृथक बतलाने के लिए, तो कोई लक्षण और लक्षणाभास है और ये बात इसमें भी फिट बैठती है, उन सबसे पृथक छांटेंगे कैसे कि कौन से धर्मभूषण हैं, तो कैसे पहचान करेंगे? तो उनका भी चिन्ह, ये अपने नाम के आगे अभिनव शब्द और अंत में यति शब्द लगाया करते थे। इनके नाम के आगे क्या लिखा है? अभिनव, और अंत में लिखा है यति, तो पूरा नाम क्या बोलेंगे? अभिनव धर्मभूषण यति। अब इनकी पहचान करना सरल हो गया। अब 20 निकल आएंगे ना अभिनव नाम के, धर्मभूषण नाम के, तो भी हम इनको छांट सकेंगे, अलग कर सकेंगे। तो न्याय दीपिका के रचनाकार कौन हैं? ये कुंद कुंद आमनाई थे, कुंद कुंद की परंपरा के ये हुए हैं दिगंबर संत, और इनके गुरु का नाम वर्धमान था। इनका अस्तित्व 1358 से 1418 ईस्वी तक माना जाता है। कर्नाटक में हुआ था इनका जन्म, विजयनगर में, और वहाँ के भट्टारकीय पद पर ये आसीन थे तो दिगंबर मुनि, लेकिन वहाँ की जो भट्टारक जो पद था, पट्ट था, वहाँ पर ये आसीन हुए थे, इसलिए भट्टारक नाम से भी ये विश्रुत विख्यात हुए हैं। लेकिन थे दिगंबर मुनि, कुंद कुंद आमनाई थे। इनके प्रभाव और व्यक्तित्व सूचक जो उल्लेख मिलते हैं उनसे पता चलता है कि ये अपने समय के बड़े ही प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले महापुरुष थे। राजाधिराज परमेश्वर की उपाधि से विभूषित प्रथम देवराय इनके चरणों में मस्तक झुकाया करते थे, मतलब इनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। जैन धर्म की प्रभावना करना तो इनके जीवन का व्रत था ही, ये तो विशेषता थी ही, किंतु ग्रंथ रचना कार्य में भी इन्होंने अपनी अनोखी सूझबूझ, तार्किक शक्ति और विद्वत्ता का पूरा पूरा उपयोग किया है। आज हमें इनकी एकमात्र अमर रचना न्याय दीपिका प्राप्त है। पढ़ी है किसी ने? पूरे किसी ने नहीं पढ़ी? हमें ऐसा ध्यान आ रहा है पहले यहाँ इसका स्वाध्याय हुआ था, बहुत पहले। न्याय दीपिका नाम से तो सब लोग परिचित हैं। आज हमें इनकी एकमात्र अमर रचना न्याय दीपिका प्राप्त है, जिसका जैन न्याय में अपना एक विशिष्ट स्थान है। न्याय दीपिका संक्षिप्त किंतु अत्यंत सुविशद एवं महत्वपूर्ण कृति है। इसमें संक्षेप में प्रमाण और न्याय का तर्क संगत वर्णन है। यद्यपि न्याय ग्रंथों की भाषा अधिकांशतः दुरूह और गंभीर होती है, किंतु इस ग्रंथ की भाषा
सरल एवं सुबोध संस्कृत है। प्रस्तुत पाठ इसके आधार पर ही लिखा गया है। थोड़ा थोड़ा भी हम सबको परिचय प्राप्त कराया जा रहा है विशिष्ट ग्रंथों का। अभी विशिष्ट ग्रंथों का तो जब क्रम आएगा अपने क्रम में तब उनका स्वाध्याय होगा। अभी उनमें क्या क्या बातें हैं, एक अपने को रुचि जगाई जा रही है कि हम उनका अद्योपांत स्वाध्याय करें। लक्षण और लक्षणाभास। किसी भी वस्तु को जानने के लिए उसका लक्षण अर्थात परिभाषा जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना लक्षण जाने उसे पहचानना तथा सत्य असत्य का निर्णय करना संभव नहीं है। वस्तु स्वरूप के सही निर्णय बिना उसका विवेचन असंभव है। यदि किया जाएगा तो जो कुछ भी कहा जाएगा वह गलत होगा। अतः प्रत्येक वस्तु को गहराई से जानने के पहले उसका लक्षण जानना बहुत जरूरी है। देखो, लक्षण का भी जानना जरूरी है और लक्षण का लक्षण भी जानना जरूरी है। लक्षण का लक्षण, ये कैसी बात लग रही है अटपटी सी। लक्षण को क्यों जानना? कि लक्ष्य की पहचान करने के लिए लक्षण को जानना। तो लक्षण को तो जानना, लेकिन यदि लक्षण लक्षणाभास हुआ तो फिर पहचान गलत हो जाएगी। पहचान गलत होने से फिर हम सत्य और असत्य का निर्णय कैसे करेंगे? सत्य असत्य का निर्णय नहीं होगा, उसका जो भी विवेचन करेंगे वह गलत ही होगा। इसको जाने कि नहीं क्या अपने लिए उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है, तो हे और उपादेय का निर्णय भी नहीं कर सकते। तो लक्षण से पहचान तो करें वस्तु की पहचान करने के लिए, लेकिन लक्षण के लक्षण का भी अपने को ज्ञान होना चाहिए। लक्षण के लक्षण का ज्ञान माने क्या? कि उसकी परिभाषा, उसकी सही पहचान क्या है। तो लक्षण की भी सही पहचान होनी चाहिए कि लक्षण निर्दोष है कि नहीं है, नहीं तो पहचान कहीं अपनी गलत ना हो जाए। तो लक्षण को भी जानना जरूरी है। और लक्षण का लक्षण किसको कहते हैं? असाधारण धर्म वचनम लक्षणम, ये सूत्र है। असाधारण धर्म वचनम लक्षणम। अब पहले प्रश्न खड़ा कर लें अपने चित्त में, एक इतना पैराग्राफ पढ़ने के बाद फिर से पढ़ें, जरा समझना शांति से। है सरल, लेकिन थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा इसमें स्थिर। किसी भी वस्तु को जानने के लिए उसका लक्षण अर्थात परिभाषा जानना बहुत आवश्यक है। बिना लक्षण जाने उसे पहचानना और सत्य असत्य का निर्णय करना संभव नहीं है। वस्तु स्वरूप के सही निर्णय बिना उसका विवेचन असंभव है। यदि किया जाएगा तो जो कुछ भी कहा जाएगा वह गलत होगा। अतः प्रत्येक वस्तु को गहराई से जानने के पहले उसका लक्षण जानना बहुत जरूरी है। अब देखो, विश्व में जो द्रव्य है ना, द्रव्य बोलें, वस्तु बोलें, पदार्थ बोलें, उनमें कई तो शक्तियां ऐसी हैं जो सब में कॉमन हैं। अपन ने गुण पढ़े ना, सामान्य गुण विशेष गुण। तो सामान्य गुण माने क्या? गुण माने होता क्या है? गुण माने उसकी शक्तियां, उसका वैभव, उसका बल, उसका ताकत, उसका ऐश्वर्य। कुछ तो ऐसे हैं सब में कॉमन होते हैं, और कुछ ऐसी असाधारण शक्तियां माने जो दूसरे में नहीं हैं, केवल उन्हीं में हैं। तो ऐसे साधारण शक्ति संपन्न और असाधारण शक्ति संपन्न विश्व में अनंतानंत द्रव्य हैं। अब इन अनंतानंत द्रव्यों का एक साथ ही इस असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में स्थायी रूप से इनका निवास है, सभी रहते हैं। एक साथ रहने की व्यवस्था है, कोई अलग स्थान है नहीं। माने सबका सब कहाँ रहना होता है? कि असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में। अब हम इनमें से छांटेंगे कैसे? जब तक हमें उनके लक्षण नहीं मालूम होंगे तब तक अलग कैसे करेंगे? कोई विशेष गुण तो चाहिए। कोई ऐसे गुण होते सब में कॉमन है, तो हम उसको विशिष्ट पृथक कैसे करेंगे? तो पृथक करने का लक्षण जो है वो जानना जरूरी है। और लक्षण की सही पहचान भी अपने को होनी चाहिए कि लक्षण की परिभाषा क्या है, कि लक्षण निर्दोष होना चाहिए। आगे दोषों की भी इसमें चर्चा है। जिज्ञासु का प्रश्न है कि लक्षण जानना आवश्यक है या तो ठीक है, पर लक्षण कहते किसे हैं? पहले यह तो बताइए। प्रवचनकार: तुम्हारा प्रश्न ठीक है,
किसी भी वस्तु का लक्षण जानने से पहले लक्षण की परिभाषा जानना भी आवश्यक है, क्योंकि यदि हम लक्षण की परिभाषा ही न जानेंगे तो फिर विवक्षित वस्तु का, कि जिसके बारे में हमको जानकारी करनी है, जो लक्षण बनाया गया है वह सही है, इसका निश्चय कैसे किया जाएगा। अब देखो किसकी परिभाषा है, थोड़ा थोड़ा याद करने वाला भी है उसमें हिसाब किताब। लक्षण की परिभाषा, लक्षण किसे कहते हैं? अनेक मिली हुई वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को पृथक करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। अनेक मिली हुई वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को पृथक करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। वस्तु बोलें, पदार्थ बोलें, अर्थ बोलें, पर्यायवाची बराबर ख्याल में रखना है इनके। न्याय दीपिका में इसकी कौन सी परिभाषा लिखी है? नीचे लिखी है, देखो 1 नंबर पे। व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतुर्लक्षणम, इसको याद कर लो। व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतुर्लक्षणम, बोल पाएंगे आप सभी लोग? बोलो जरा एक बार। व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतुर्लक्षणम। व्यतिकीर्ण वस्तु माने जो मिली हुई है ना बहुत सारी वस्तुओं में, करना क्या है कि व्यावृत्ति अलग अलग करना है। उसका जो हेतु है, अनेक वस्तुओं में से अलग करने का जो हेतु है उसको लक्षण कहते हैं। ये न्याय दीपिका में लिखी है परिभाषा। ये जैसा कि अकलंग देव ने राजवार्तिक, राजवार्तिक का दूसरा नाम पता है? दो नाम है अनेक ग्रंथों के। राजवार्तिक का दूसरा नाम तत्वार्थ, ऐसे ना, दोनों एक ही नाम, एक ही ग्रंथ के नाम है। परस्पर मिली हुई वस्तुओं में से कोई एक वस्तु जिसके द्वारा अलग की जाती है उसे लक्षण कहते हैं। अब लक्षण तो समझ में आ गया सबको, किसको कहते हैं लक्षण? लक्षण के साथ जोड़ो लक्ष्य, कि जिसकी हमको पहचान करनी है। और एक शब्द और आता है अलक्ष्य। लक्ष्य के अलावा जो शेष है ना, ये किसी का नाम नहीं है लक्ष्य, किसी वस्तु का, पदार्थ का। लक्षण की अपेक्षा से आरोपित नाम है, यानी जिसकी हमको पहचान करनी है, उसके अलावा जो शेष हैं वो अलक्ष्य हो गए। और एक लक्ष्य जिसको हमको पहचान करनी है, और लक्षण जिसके द्वारा उसकी पहचान करनी है, जानकारी करनी है। लक्ष्य किसे कहते हैं? कि जिसका लक्षण किया जाए उसे लक्ष्य कहते हैं। जैसे जीव का लक्षण चेतना है। चेतना माने, चेतना मतलब ये नहीं चेतोना, चेतना, चेतनता जिसमें पाई जाए, ज्ञान दर्शन जिसमें पाया जाए। और उसका पर्यायवाची बोलो उपयोग। उपयोग बोलें, ज्ञान दर्शन बोलें, चेतना बोलें, चैतन्य स्वभावी बोलें। जीव का लक्षण चेतना है। इसमें जीव हुआ लक्ष्य और चेतना हुआ लक्षणम। लक्षण से जिसे पहचाना जाता है वही तो लक्ष्य है। अब हमने 2 शब्दों से परिचय प्राप्त कर लिया इतना पढ़ने के बाद, लक्ष्य और लक्षण। लक्ष्य किसको कहते हैं? कि जिसकी हमको पहचान करनी है। और लक्षण किसे कहते हैं? कि जिसके द्वारा उस लक्ष्य की पहचान करनी है, वो लक्षण हो गया। यहां तक ठीक है, क्लियर है बिल्कुल? अब आगे चल रहे हैं थोड़ा। लक्षण 2 प्रकार के होते हैं, आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण। दोनों में भूत है, घबराना नहीं। वो वाला भूत नहीं पिक्चरों में दिखाया जाता है, सफेद कपड़े और बड़े बड़े दांत निकले और बाल खुले चुड़ैल जैसे, ऐसे, वो भूत नहीं। भूत माने क्या? एक एक शब्द के कई अर्थ हैं। भूत माने प्राणी भी होता है। अनेकार्थवाची शब्द है ना, उनका अर्थ किया जाता है प्रकरण के हिसाब से। यहां भूत का कौन सा अर्थ लगेगा? कौन सा वाला भूत है ये? एक आध लोग तो बोलो, कोई बोलो अन्य, कौन सा भूत है ये? भूत माने होना, भूत माने होना। आत्म माने, आत्मा माने अपना, अभूत माने होना। तो जो लक्षण अपना है, खुद का है, अपने से कैसा है? अपृथक है, अलग नहीं किया जा सकता, तादात्म्य है, वो उसका स्वरूप है, माने उसमें घुला मिला है, एक में एक है,
इतने पर्यायवाची आप सुनो जरा। कैसा है? तादात्म्य है, उसके स्वरूप में है, त्रिकाली है, कभी उससे अलग नहीं हो सकता है, अपृथक, या तन्मय बोलें, तादात्म्य बोलें, उसको आत्मभूत लक्षण कहते हैं। आत्म माने अपना, स्व बोलें, अपना बोलें, और भूत माने होना, कि जो अपना है लक्षण, जो अपने से अलग नहीं किया जा सकता, उसको कहते हैं आत्मभूत लक्षण। और दूसरा है अनात्मभूत लक्षण। अन माने नहीं, आत्म माने अपना, और भूत माने होना। जो लक्षण अपना नहीं है, माने अपने से पृथक है, संयोग की अपेक्षा से लक्षण किया गया हो, उसको भी अनात्मभूत लक्षण कहते हैं। जो लक्षण वस्तु के स्वरूप में मिला हुआ हो, उसे आत्मभूत लक्षण कहते हैं। जैसे अग्नि की उष्णता, जल की शीतलता, जीव की चेतनता, और पुद्गल का स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये इनसे कभी अलग नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा लक्षण हुआ? कि आत्मभूत लक्षण। अपन अपने आत्मा को पहचानेंगे तो कौन से लक्षण से पहचानेंगे? और आत्मभूत लक्षण से नहीं पहचाने तो फिर क्या होगा? तो फिर अपन पर्याय से ही अपनी पहचान कर लेंगे। और पर्याय से पहचान करने का मतलब क्या होता है? पर्याय दृष्टि किसको कहते हैं? आपने शब्द पढ़े हैं ना आगम में, पर्याय दृष्टि, पर्याय मूढ़ता, ये सब क्या है? ये मिथ्यात्व है पर्याय दृष्टि। क्यों है मिथ्यात्व? क्योंकि जो चीज आने जाने वाली है, क्षणिक है, परिवर्तित हो जाने वाली, वो मैं कैसे हुआ? तो अपन ने अनादि से पर्याय में एकत्व किया है। ये मिथ्यात्व अपना जीवित रहने से आज अपन संसार में हैं। ये सब लक्षण, लक्षणाभास क्यों समझना है? कि अपन कोई ऐसा ना समझ लें कि मैं गोरा काला हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं त्रियंच हूं, इनसे अपनी पहचान नहीं करना। ये तो असंभव दोष हैं, असंभव। अभी इनकी चर्चा आने वाली 3 प्रकार के दोषों की। असंभव क्यों है? कि मैं कभी इन रूप हुआ नहीं, वर्तमान में हूं नहीं, आगे हो सकता नहीं, तो ये असंभव हो गया। इसमें तो कैसे संभव है? इसकी तो कोई इसमें व्याप्ति है ही नहीं बिल्कुल। और पर्याय भी आने जाने वाली है, तो किसी अपेक्षा से एक संयोग है पर्याय का, क्षणिक है, उसको अगर त्रिकाली मान लें, आत्मभूत लक्षण मान लें, तो भी गड़बड़ हो जाने वाली है। उष्णता अग्नि का स्वरूप होती हुई जलादि पदार्थों से उसे पृथक करती है। अतः उष्णता अग्नि का आत्मभूत लक्षण है। जो लक्षण वस्तु से मिला हुआ ना हो, उससे पृथक हो, उसे अनात्मभूत लक्षण कहते हैं। उदाहरण भी इसमें दिया है कि दंड वाले पुरुष, दंड वाले पुरुष मतलब जिनके हाथ में डंडा है, डंडा पकड़े हैं। दंड मतलब समझना, पुरुष जो दंड देते हैं सबको, वैसे पुरुष नहीं। उनके हाथ में क्या है? लकड़ी पकड़े हैं, डंडा पकड़े हैं कुछ। दंड वाले पुरुष का दंड। और उदाहरण इसमें लगा लो आप, जैसे कोई व्यक्ति टोपी लगाए हुए है, कोई चश्मा लगाए हुए है। कभी अब किसी को पहचान करनी ना, जैसे बता दो भाई पुलकित की पहचान करनी है, तो कैसे करेंगे? बता दे भाई थोड़ी थोड़ी दाढ़ी है उनके। अब पता लगे पीछे जीजाजी बैठे, उनकी भी दाढ़ी है, तो पुलकित के चक्कर में इनको पकड़ के ले जाएं वो। तो ऐसा लक्षण बताओ जिससे मतलब सही पहचान हो जाए। लेकिन अभी कोई नहीं है दूसरा, मान लो दाढ़ी वाला, सारे लोग बिना चश्मे वाले बैठे हैं, और एक व्यक्ति कोई चश्मे वाला बैठा है, तो देख लेना भाई अकेले वही चश्मा लगाए, उनको बुला करके ले आना। तो लक्षण कैसा है? तात्कालिक है। अभी चश्मे के संयोग की अपेक्षा है। अभी हम सिर पे टोपी लगा लें तो उन्हें बुला के लाओ भैया टोपी लगाए, वो टोपी लगाए होंगे। अब टोपी हमने उतार के रख दी तो फिर कैसे पहचान करोगे? तो तात्कालिक लक्षण है, संयोग की अपेक्षा से है। और जो लक्षण संयोग की अपेक्षा से होता है उसको क्या बोलते हैं? उपचरित। संयोग कैसा है? उपचार है ना, संयोग का ही तो उपचार करते हैं। दंड वाले पुरुष, दंडी का दंड, यद्यपि दंड पुरुष से भिन्न है, संयोग में है ना डंडा उसके, फिर भी वह अन्य पुरुषों से उसे पृथक करता है, अतः वह अनात्मभूत लक्षण हुआ। राजवार्तिक में भी इन भेदों का स्पष्टीकरण इसी प्रकार किया है। अग्नि की उष्णता आत्मभूत लक्षण है और देवदत्त का दंड अनात्मभूत लक्षण है। माने जिस लक्षण को लक्ष्य से पृथक नहीं किया जा सके। लक्ष्य से कैसा है? अपृथक, तादात्म्य, तन्मय, वो कौन सा लक्षण हुआ?
आत्मभूत लक्षण, और जो अलग हो जाए, संयोग की अपेक्षा से है, वस्तु के स्वरूप में नहीं है, वह कौन सा लक्षण हुआ कि अनात्मभूत लक्षण। इतना क्लियर है? यहां तक क्या क्या पढ़ चुके अपन? लक्षण, लक्ष्य, अलक्ष्य और लक्षण के दो भेद कौन कौन से? अनात्मभूत और आत्मभूत। आत्मभूत माने अपना जो त्रिकाली लक्षण है, अपने स्वभाव में है, अपने से एक में एक है। जैसे चेतना को निकाल के बताओ जरा, नींबू की जो खटास है उससे अलग करके बताओ, नहीं हो सकती। त्रिकाल वहीं उसमें खटास रहेगी, जहां जहां नींबू वहां वहां खटास। मिश्री का लक्षण मिठास, कैसा लक्षण है? आत्मभूत लक्षण है। और मिश्री से मिठास को अलग नहीं किया जा सकता। मिश्री जहां जहां रहेगी, जितने हिस्से में रहेगी, वहां सर्वांग उसमें मिठास त्रिकाली पाई जाती है। आत्मभूत लक्षण वस्तु का स्वरूप होने से वास्तविक लक्षण है। त्रिकाल वस्तु की पहचान उससे ही की जा सकती है। अपने आत्मा की भी पहचान आत्मभूत लक्षण से ही होगी। आत्मा कैसा है? त्रिकाल असंयोगी है, किसी संयोग में नहीं, वो तो बाहर में निमित्त है उसका। अनात्मभूत लक्षण संयोग की अपेक्षा से बनाया जाता है, अतः वह संयोगवर्ती वस्तु की संयोग रहित अन्य वस्तुओं से भिन्न पहचान कराने का मात्र तत्कालीन बाह्य प्रयोजन सिद्ध करता है। थोड़ी देर के लिए काम चलाने के लिए है वो लक्षण। त्रिकाली असंयोगी वस्तु का वस्तु स्वरूप का निर्णय करने के लिए आत्मभूत अर्थात निश्चय, और दूसरा नाम बोलें इसका तो भूतार्थ, यथार्थ, वास्तविक, ये लक्षण, ये ही कार्यकारी है। असंयोगी आत्म तत्व का ज्ञान उससे ही हो सकता है। माने असंयोगी आत्म तत्व का ज्ञान करने के लिए कौन सा लक्षण अपने को बनाना पड़ेगा? आत्मभूत लक्षण। किसी भी वस्तु का लक्षण बनाते समय बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वही लक्षण आगे चलकर परीक्षा का आधार बनता है। यदि लक्षण सदोष हो तो वह परीक्षा की कसौटी को सहन नहीं कर सकेगा और गलत सिद्ध हो जाएगा। सदोष लक्षण को क्या कहते हैं? लक्षणाभास। सदोष लक्षण इज इक्वल टू लक्षणाभास। लक्षण सदोष भी होते हैं। लक्षण तो निर्दोष लक्षण को ही कहते हैं। जो लक्षण सदोष हों उन्हें लक्षणाभास कहा जाता है। अब लक्षणाभास भी 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के दोष लक्षण में पाए जाते हैं। उनके नाम हैं अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। ये सब क्या हैं? 3 प्रकार के लक्षणाभास। और दूसरे शब्दों में बोलें तो लक्षण में पाए जाने वाले 3 प्रकार के दोष कौन कौन से? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। ये 3 प्रकार के दोष हैं। यहां तक सब क्लियर चल रहा है? बिल्कुल ज्यादा कोई कठिन बात नहीं है। लक्षण, लक्ष्य, अलक्ष्य, आत्मभूत लक्षण, अनात्मभूत लक्षण। अब लक्षण के दोष यानी कि लक्षणाभास, कि जो लक्षण यथार्थ लक्षण तो नहीं है, लेकिन लक्षण जैसे प्रतिभासित होते हैं, जिनमें वास्तविक लक्षण का हमको भ्रम हो जाता है, उनको कहते हैं लक्षणाभास। लक्षण जैसा आभास। अब देखो अव्याप्ति किसको कहते हैं? लक्ष्य के एक देश में लक्षण के रहने को अव्याप्ति दोष कहते हैं। इसकी भी देखो नीचे लिखी होगी परिभाषा। लक्ष्यक देश वृत्त व्याप्तम यथा गो शावलेयत्वम। लक्ष्यक देश जो लक्ष्य के एक देश में रहता है, जैसे गो, गो माने गाय, शावलेयत्व माने गाय का चितकबरापना। कौन सा लक्षण की बात चल रही है? अव्याप्ति। परिभाषा क्या है? कि जो लक्षण लक्ष्य के एक देश में रहता है, एक देश में रहता माने उसके अंशों में रहता है। अंशों में रहता माने क्या? उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब में नहीं पाया जाता है, किन्हीं अंशों में पाया जाता है, सब में नहीं पाया जाता। तो एक देश में लक्षण के रहने को
अव्याप्ति दोष कहते हैं। ये परिभाषाएं कल आपसे पूछी जाएंगी, आप सोना बिल्कुल मत यहाँ पे अगर नींद आ रही हो तो। वैसे आ तो नहीं रही, लग तो नहीं रहा कोई सोता हुआ आज। लक्ष्य के एक देश में लक्षण के रहने को अव्याप्ति दोष कहते हैं। देखो उदाहरण से अपन समझते हैं तो पूरी परिभाषा और ज्यादा अपने को सरल भाषित होने लगती है। और नीचे वाला याद कर लें तो कभी भूलने वाला कभी प्रसंग बनेगा ही नहीं। लक्ष्यक देश वृत्त व्याप्तम यथा गो शाबलेयत्वम। जैसे गाय का लक्षण सांवलापन, सांवलापन बोलो, चितकबरापन करो, गरी ने धब्बे से होते हैं गाय के। या पशु का लक्षण सींग कहना। सांवलापन सभी गायों में नहीं पाया जाता, इसी प्रकार सींग भी सभी पशुओं के नहीं पाए जाते हैं। अतः ये दोनों लक्षण अव्याप्ति दोष से युक्त हैं। शंकाकार, यदि गाय का लक्षण सींग माने तो टाइम हो गया अपना भाई, जरा यहीं तक रुकेंगे, आगे कल से चालू करेंगे। समय का अतिक्रमण अच्छी बात नहीं है। लक्षण और लक्षणाभास, लक्षण तो समझ ही गए, 3 प्रकार के दोष इसमें हैं, उनके नाम यहीं से याद कर लो तो घर का काम बच जाएगा। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। अव्याप्ति दोष किसको कहते हैं कि जो लक्षण के एक देश में रहता है, सब में नहीं पाया जाता। जैसे गाय का लक्षण हमने कर दिया कि सांवला, तो कुछ गायें सांवली होती हैं, सारी गाय सांवली नहीं होती हैं। तो हम गायों की पहचान कर रहे हैं तो हमने केवल सांवली सांवली छांट ली। अब जो भूरी गाय थी वो तो निकल गई बाहर, माने गाय में सारा संकलन नहीं हो पाया। ऐसे हमने दूसरा लक्षण कौन सा किया कि पशुओं के सींग होते हैं, लेकिन गधे भी पशु हैं। गधा पशु है कि नहीं? गधे के सींग देखे किसी ने? नहीं देखे। तो गधा पशु है कि नहीं? तो पशु की पहचान करनी है और सींग उसका हम चिन्ह बना दें। तो एक देश में पाया जाता है ना, सारे पशुओं में नहीं पाया जाता है। तो वो क्या हुआ? अव्याप्ति लक्षणाभास, लक्षण में पाया जाने वाला अव्याप्ति नाम का दोष। तो लक्ष्य के एक देश में लक्षण के रहने को अव्याप्ति दोष कहते हैं। याद करते हुए जाना रास्ते में सभी लोग। गाय का लक्षण सांवलापन, पशु का लक्षण सींग कहना, इसमें कौन सा दोष है कि अव्याप्ति दोष है। बाकी और जो दूसरे दोष हैं, अतिव्याप्ति और असंभव, इनकी चर्चा कल करेंगे। और आगे बहुत बढ़िया बढ़िया इसमें उदाहरण दिए हैं, आपको प्रश्न दिए जाएंगे, इनकी परीक्षा करो। जैसे हमने कहा आपसे कि पुद्गल का जो लक्षण है स्पर्श रस गंध वर्ण है, अब इस कथन की परीक्षा करें आप तो तीनों दोषों देखें इसमें कौन सा दोष है कौन सा नहीं है कि वास्तविक सही है। ये गाय को पशु कहते हैं, और घुमा दो जरा इसको, पशु को गाय कहते हैं, दोष अलग अलग निकलेंगे, लाइन एक ही है। घर पे जाके दिमाग लगाना जरा। गाय को पशु कहते हैं, इसमें कौन सा दोष है? अब पीछे से चलो, पशु को गाय कहते हैं, इसमें कौन सा दोष है? इसमें एक लक्षण है, एक लक्ष्य है। अब देखना जरा कौन कौन से दोष आ रहे हैं। कल करेंगे बाकी चर्चा अपन। बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप